मुझे रात को मैं करगिल में था तो ख़बर आई कि हमारे जो एपेक्स बॉडी के कुछ यूथ लीडर्स हैं उनको पुलिस ने यहाँ डिटेन किया है रात को, और काफ़ी देर तक उनको परेशान कर रहे थे। तो इसके चलते मैं रात को निकला था वहाँ से 4 बजे, और जब मैं यहाँ आया तो रास्ते में देखा कि फ्यांग में खुसूसन वहाँ पर इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हैं जहाँ पे एंट्री वगैरह हो रही थी, जो यूजुअली होता नहीं है क्योंकि मेले बहुत चलता रहता हूँ लेह में। और उसके बाद जब यहाँ आया तो पता चला कि इस तरह से तंग किया लोगों को। और आपको ये भी पता है कि उन्होंने रिसेंटली इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा गया कि लद्दाख को 6 बजे से आज के इंटरनेट बंद किया जाएगा। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डर है वो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ इलीगल बिकॉज इट डज़ नॉट फॉलो द लॉ which has been set by the Honorable Supreme Court in the case of Anuradha Bhasin versus Union of India, wherein the Honorable Supreme Court has very categorically has said that in order to have such gags on the internet, it is necessary that you follow the rules. And whenever you have to stop the internet or suspend the internet, it is necessary that it has to be, first of all, they have to show that there is a necessity of shutting down the internet, and secondly, it has to be proportional. So they have, and the Supreme Court has very categorically said that it has to be restricted to that area where there is a chance of law and order. But इन्होंने पूरे यूटी पे उसको पूरे यूटी के लिए बताया गया है, तो वो मुझे लगता है on that ground it is illegal. And secondly, as per the regulatory जो norms है हमारे regulatory जो telecom regulatory जो authority के जो rules हैं, it mandates that whenever an order of such a nature is passed, it has to be sent to a review committee. एंड बिकॉज इस केस में कोई रिव्यू कमेटी को नहीं भेजा है, इन्होंने एक सो मोटो एक ऑर्डर निकाला है, तो उस ग्राउंड पे भी इलीगल है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए हैं अनुराधा बसिन के केस में और मल्टीपल अदर केसेस वेयर इन दे हैव लेड डाउन ग्राउंड्स ऑन विच यू कैन सस्पेंड द इंटरनेट, एंड जो उनका ऑर्डर है वो उन ग्राउंड्स को भी फुलफिल नहीं करता है, इसलिए वो ऑर्डर मुझे लगता है इलीगल है। और सेकेंडली उन्होंने 144 का जो आई थिंक 27 मार्च को इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंटरनेट को रेगुलेट करेंगे, फेक न्यूज़ को देखेंगे, तो उसको इस 144 नाफिज करने के लिए उनको ज़रूरत नहीं था। यूजुअली 144 हम तब नाफिज करते हैं जब व्हेन देयर इज़ ए थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, एंड जो थ्रेट लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट हो, और लद्दाख की जैसे पीसफुल एरिया में उसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड थर्डली दे हैव ऑल्सो लेड आउट ए प्लान as to how they are going to deploy the forces, और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे रखा जाएगा 7 तारीख को हमारे जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं समझता हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। एंड आई थिंक दीज स्टेप्स दैट दे टुक वेर अननेसेसरी एंड अनवारंटेड। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है वो इस ऑर्डर्स को, जो इंटरनेट गैग का जो ऑर्डर है 5 तारीख का, और जो 27 का जो ऑर्डर है 144 का, और बाकी जो डिप्लॉयमेंट के लिए जो उन्होंने ऑर्डर इशू करे उसको इमीडिएटली विड्रॉ करे इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन ले, एज यू ऑल ऑफ यू सॉ, वेयर इन आवर लीडर्स ऑफ द एपेक्स बॉडी एज वेल एज कासोनम वांगचुक हैव ऑलरेडी सेड कि इन्होंने जो बंद था, उन्हें जो मार्च था पश्मीना मार्च, उसको खुद से सो मोटो बंद किया है। इसको देख कर कि गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी करने लगे। एंड सेकेंडली हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू हो, लद्दाख का नाम बदनाम हो, इस चीज़ को लेकर लद्दाख का नाम आए कि इंटरनेट को हमने सस्पेंड किया है। हमारी कंट्री ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन्स के लिए हमारी ये अनफॉर्चुनेटली इनफेमस है। हम नहीं चाहते कि लद्दाख पे भी वो दाग लगे, और हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोग, इसीलिए हमारे डिमांड्स को ये सिर्फ फिर से एक बार रीइंफोर्स करता है कि क्यों ज़रूरी है लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल देना, लद्दाख के लोगों को स्टेटहुड देना, ताकि हम अपने लॉज खुद बना सकें और इस तरह के लॉज ना पास कर सकें और ना पास करें इस तरह के लॉज। इसलिए ये फिर से एक बार इस बात को दर्शाती है कि लद्दाख की आवाम को ज़रूरी है कि इनको अपने लॉज बनाने का, अपने रूल्स बनाने का इख्तियार हो। थैंक यू। तो सर जैसे कि आपने इंटरनेट के बारे में कहा, इंटरनेट की जो है सुविधा जो लद्दाख के बारे में कहा गया, ये ले डाउन के बारे में जो इनका ऑर्डर है इट स्पेसिफिकली सेज़ कि इनका लद्दाख यूटी ऑफ लद्दाख के लिए ये इस लॉ को नाफिज करेंगे। तो मैं जैसे कह रहा था कि जो इंटरनेट सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि जहाँ पे नेसेसिटी है, जहाँ पे ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर का, और स्पेसिफिकली उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे जैसे कश्मीर में हमने देखा बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी या इस तरह की गैर शाइस्ता की हरकतें हो रही थी, उन लोगों के लिए खुसूसन इंटरनेट बैन कर रखा। क्योंकि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम क्यों कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि इनमें लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है।
इसलिए इंटरनेट जो बैन होता है, व्हेन यू गैग इंटरनेट, इट मीन्स दैट यू चिलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल एंड इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो डेमोक्रेसी है इसको इंसाज नहीं करती है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि अगर उनको करना था, वैसे भी कोई आप देख रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं है पिछले 30 दिनों से पीसफुली, और इससे पीसफुल मुझे लगता नहीं है कोई पीसफुल मार्च हो सकता था, प्रोटेस्ट हो सकता था। कल कभी जो मार्च का जो ऐलान दिया था उसको भी दांडी मार्च का नाम रखा दिया गया था, जो गांधी जी ने हमारे आज़ादी के लिए किया था, उसके लाइंस पर हम करने वाले थे। तो जब इन पीसफुल तरीक़ों से, पीसफुल मीन से जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो आपको ज़रूरत नहीं थी इंटरनेट को शट डाउन करने की, क्योंकि उनके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ फौज के लोग हैं जो अपने घरों को बात करते हैं, हमारे यहाँ मोदी जी खुद कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए, डिजिटल इंडिया होना चाहिए। तो ये तो डिजिटल इंडिया के अगेंस्ट है, तो हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके खुद के आइडिया के अगेंस्ट है। तो इसलिए हम नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कि उन ग्राउंड्स पे भी ये जो ऑर्डर था वो ज़रूरत नहीं था, अनवारंटेड था और इलीगल था।